हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 जो कि न्यू बुक से है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं बच्चे। इससे पहले इसके 5 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसको नहीं आते होंगे बच्चे वो अपना चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छे से करवाए गए, आप वहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों वो क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक निश्चित सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में ना वो एक फिक्स नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एक पर्टिकुलर डे पर दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो प्रोडक्शन की हर एक आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट वो कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने बनाए हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा उसकी कॉस्ट है। मान लीजिए मैंने बोला कि आर्टिकल 2 है आर्टिकल, इसकी जो आर्टिकल मतलब मान लीजिए 2 टॉयज़ हैं, ठीक है। इसकी 2 टॉयज़ की मतलब 2 टॉयज़ बनाए हैं और जो इसकी कॉस्ट होगी ना, इसकी कॉस्ट से ना इसकी ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। तो बच्चे मान लीजिए 2 2 4 प्लस 3 और ये कितना बन गया 7। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी रही होगी 7, क्योंकि उसने बोला कि जितने वो टॉय प्रोड्यूस करेगा ना एक दिन में उसकी जो कॉस्ट होगी उसकी ट्वाइस से कितनी ज़्यादा है बच्चों, 3 ज़्यादा है। इफ़ द नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेटमेंट, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। अब उसने बोला जो उसकी टोटल कॉस्ट है, जितने उसने टॉयज़ बनाए हैं और एक की कॉस्ट जितनी है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी बच्चों, 90 रुपीज़ आएगी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या बताना है, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं कि कितने उन्होंने एक दिन में प्रोड्यूस किए थे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की हर एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट हुई। तो चलो बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें फाइंड जो करना है ना, हमें उसी को लेट करना होता है। हमें जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है और जितने प्रोड्यूस किए गए थे उसी दिन पर ऑन दैट डे, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, हमें हर एक आर्टिकल की क्या बतानी है बच्चों, कॉस्ट बतानी है। तो चलो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमने कितने आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन हमने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, x। ओके, अब हमें बतानी है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स मतलब प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जो कॉस्ट थी ना ईच की, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे। ओके, उस दिन पर हर एक जो उसकी कॉस्ट थी ना आर्टिकल की वो क्या रही होगी। तो बच्चों देखो अभी उसने ना एक सिंपल क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ जितने आर्टिकल उसने प्रोड्यूस किए हैं ना, जो उसकी कॉस्ट है ना उसके ट्वाइस से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। मान लीजिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि अगर उसकी आर्टिकल्स 2 हैं, उसने बोला जो उसकी कॉस्ट होगी ना इसका ट्वाइस का 3 ज़्यादा होगी। ओके, अब हमने क्या किया, आर्टिकल्स कितने लेट किए, हमने x लेट किया, तो इसकी कॉस्ट क्या रही होगी, इसका ट्वाइस और कितनी ज़्यादा रही होगी 3, क्योंकि इसने अभी बोला है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो अभी कॉस्ट क्या बनेगी, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या बनेगी बताओ बच्चों, बनेगी 2x प्लस 3। क्यों, क्योंकि इसने बोला जो कॉस्ट है ना इसकी ट्वाइस की 3 ज़्यादा, ट्वाइस मतलब 2x, थ्राइस मतलब 3x। अगर वो मोर देन कह रहा है तो 3, लेस देन कह रहा है तो -3। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझनी होगी, अगर वो यहाँ लेस देन लिख देता तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर थ्राइस लिखता तो 3x लगाएंगे। तो आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे 2x प्लस कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर इन्होंने लास्ट में बोला कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। तो यहाँ बोल लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपी। बच्चे हमें रुपी में भी लिख सकते हैं हम, सिंपल भी, क्योंकि इसने यहाँ रुपी बोला तो यहाँ पर हमने रुपी भी डाल दिया है दैट डे। ओके, तो अब आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए मैंने एक दिन में 10 आर्टिकल बनाए। ओके, मैंने कितने आर्टिकल बनाए, 10। मान लिया टॉयज़ ही ले लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन बेटे इसका एग्जांपल एक करवा रखे हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आता तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये हम मान लीजिए मैंने 10 टॉयज़ एक दिन में बनाए हैं, मैंने बोला एक की कॉस्ट ना 3 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी बच्चे, जितने आर्टिकल होंगे उसको हम जितनी उसकी कॉस्ट होगी उससे क्या कर देंगे बेटे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 10 जो टॉयज़ थे 3 रुपीज़ के हिसाब से कितना के बन गए बच्चे, 30 रुपीज़ के आपके बन गए हैं।
तो अब आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी बच्चे, जो आर्टिकल थे वो कितने थे x, और कॉस्ट कितनी थी बच्चे 2x+3, तो दोनों की बच्चों क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास x और 2x+3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बटे को टोटल कॉस्ट कितनी थी उनकी 90। आप यहाँ पर भी 90 लिख दीजिए, क्योंकि उसने बोला था टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90 थी। ओके, तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए x को 2x से मल्टीप्लाई 2x², यहाँ कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर 2x² प्लस के 3x माइनस के कितने हो गए बच्चों 90। देखो अब हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करने के लिए ना बच्चों देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू कितना बच्चों 0 है। अभी देखो हमारे पास जब भी ऐसे होता था ना, हमारे पास कोई भी सिंपल इक्वेशन होती थी x² प्लस 5x प्लस 6, हम यहाँ पर सिंपल देखते थे कि प्लस करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके आगे 1 था, यहाँ पर कुछ नहीं था। तो अगले वाले इस वाली स्टेटमेंट में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर x² के कॉफिशिएंट में अगर 1 से ज़्यादा कुछ है तो हम क्या करते हैं, इस वाले 2 को इस कॉन्स्टेंट टर्म से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें 2 डिजिट लेके आने, जिसको प्लस करें कितना है 3 आए, वही सेम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो 90 2 ज़ा 180, तो हमारे पास माइनस का वो भी बच्चे देखो यहाँ माइनस प्लस का जरूर ध्यान में रखना है। देखो 90 2 ज़ा 180 और एक माइनस है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो दैट मीन्स क्या, ये हमें 2 डिजिट लेके आने जिसको हम प्लस करें कितना है 3 आए और मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना है माइनस का 180 आए। तो चलिए 180 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 9 ज़ा 80, 0 का 0, 2 4 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। ओके, अब 5 और 4 9 9 3 पे चला जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा कितना हो गया बच्चे 5। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना हो गया बच्चे 12 और 3 5 ज़ा कितना हो गया 15। तो बच्चों आप इसको इधर उधर करके देखना, आपसे इजीली हो जाएगा। ये सिर्फ टाइम की बचत के लिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ये देखिए 15 में से 12 का कितने आगे बच्चे 3, यहाँ लगा दीजिए 15 और यहाँ क्या लगा दिया 12। अच्छा बच्चों अब आपके साइन की प्रॉब्लम रहती है। अब साइन यहाँ पर किस चीज़ का है, प्लस का है ना, तो बच्चों आपको ये प्लस का ले लीजिए, ये किस चीज़ का ले लीजिए माइनस का, क्योंकि प्लस में से माइनस वाला माइनस करेंगे तो प्लस का ही आंसर आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ 12 और माइनस 15 और माइनस के 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है बच्चों 180 आता है। आई होप बच्चों आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलो करते हैं बच्चे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2x किया, इसको लिखा माइनस का 90, 3x को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है माइनस के 12। देखिए यहाँ पर माइनस के 12 और 15 है, आप माइनस 12 और 15 लिख लीजिए। आप माइनस 12 को पहले लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन लेने में इजी हो जाएगा, और यहाँ कितना लिख सकते हैं 15x लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप में ना देखो फर्स्ट वाली 2 टर्म्स इकट्ठी लेनी है, सेकंड वाली 2 इकट्ठी लेनी है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ गया और x इसमें भी है x इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच गया x माइनस का कितना बच गया 6 बच गया। ओके, यहाँ से देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पर भी इसमें 15 आ सकता है क्योंकि 15 6 से कितना होता है बेटे 90 होता है। तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन है x और माइनस 15 की टेबल पर 90 किस पे जाता है बेटे 6 पे जाता है। तो देखिए दोनों सेम हो गए ना, तो x माइनस 6 बाहर आ गया, यहाँ बचा 2x और यहाँ कितना आ गया बच्चे प्लस का 15। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, हमें हर एक क्वेश्चन में इन जो 2 फैक्टर्स आते हैं इनको इक्वेट्स टू 0। यहाँ पर 2x प्लस 15 इक्वेट्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू देखिए माइनस का प्लस है, उधर जाके प्लस का, इधर 2x इक्वल्स टू माइनस का 15 है, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 15 बाय बच्चे 2 आ गई। अब देखो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इतनी प्रोडक्शन तो कभी होगी नहीं, है ना, इतनी तो हमारे पास एक दिन में इतने आर्टिकल्स नहीं बन सकते। वो एक पॉजिटिव मतलब होल नंबर ही होगा, मतलब ठीक है, तो ऐसा नंबर होगा, ऐसे फ्रैक्शन में रैशनल नंबर में नहीं आएगा वो। तो हम कैसे कह सकते हैं हम, तो x की वैल्यू लेते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 6, अगर x की वैल्यू हम 6 ले लेते हैं, देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स on that particular day कितने थे 6 थे। ओके, तो कॉस्ट कितनी रही होगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डेट कितनी थी 2x प्लस 3 थी बच्चे। यहाँ से 2x की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए और प्लस का 3 6 2 12 और प्लस कितने आ गए 3, तो यहाँ पर आ गई 15 रुपीज़। आपका क्या आ चुका है बच्चे, आंसर आ चुका है। यही तो लेके चले थे ना बेटे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन पर्टिकुलर डे कितनी लेके चले थे हम कितना लेके चले थे x लेके चले थे। तो आर्टिकल की नंबर्स कितनी आ गई हैं 6 आ गई है, और कॉस्ट कितनी आ गई बच्चे, यही तो हमें फाइंड करना था ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपके पास ये आंसर आ चुका है, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है और कॉस्ट कितनी है बच्चे 15 रुपीज़। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।